आज के वीडियो में एक ऐसी इंसान के बारे में जानने वाले हैं जो कर्ज की वजह अपनी जान गंवा दी। अपनी फिल्मों के लिए 4 बार नेशनल अवार्ड कला का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे। नितिन चंद्रकांत देसाई का इस समय निधन हो गया। उन्होंने 258 फिल्में, 180 फिल्में और लगभग 100 टीवी शोज में बतौर आर्ट डायरेक्टर काम किया था। नितिन की लेगेसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें उनके काम के लिए 4 नेशनल और 9 फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही भारत में सबसे बड़ा फिल्म सेट बनाने का रिकॉर्ड भी नितिन देसाई के पास ही है। साथ ही नितिन देसाई का ही वो स्टूडियो था जिसमें भारत का सबसे बड़ा थीम पार्क बना था। बॉलीवुड फिल्म की दशा और दुर्दशा दोनों की तरफ एक बहुत दुखद संकेत है। दिखावे की जिंदगी में मस्त रहने वाले हिंदी सिनेमा के तमाम फिल्मकारों और उनकी कंपनियों का ये कड़वा सच है, और ये भी सच है कि बेइंतहा कर्ज में डूबने के चलते ही नितिन देसाई कई हफ्तों से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। अपनी जान लेने का उनका फैसला भी इसी की वजह माना जा रहा है। गोविंद निहलानी के धारावाहिक तमस्त में जुड़कर ऐतिहासिक कहानियों को फिल्माने की बारी किया। सीखने वाले नितिन देसाई ने धारावाहिक चाणक्य में कला निर्देशन का काम बीच से पकड़ा था। हिंदी सिनेमा के दर्शकों को उनका काम पहले पहल विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 से लव स्टोरी सेट भी बनाए थे। इसके बाद लगान, स्वदेश और देवदास जैसी फिल्मों ने उनकी समय के हिसाब से सेट्स बनाने की कला का नाम देश दुनिया में मशहूर कर दिया। हॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर की मुंबई में हुई शूटिंग के लिए केबीसी के सेट भी उन्होंने ही बनाए थे। नितिन चंद्रकांत देसाई ने महाराष्ट्र सरकार से जमीन लेकर मुंबई से काफी दूर करजत में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर एक विशालकाय स्टूडियो की स्थापना की। यहीं पर फिल्म जोधा अकबर की शूटिंग हुई। फिल्म का सेट उन्होंने हटाया नहीं और इसी में फेरबदल करके बाद में कई टेलीविजन धारावाहिकों की शूटिंग यहां चलती रही। नितिन के ऊपर इन दिनों करीब 252 करोड़ का कर्ज था और इसकी वसूली के लिए स्थानीय प्रशासन से मिलकर वित्तीय कंपनियों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। नितिन को अंदेशा था कि उन्हें एक दिन इस स्टूडियो से बेदखल होना ही पड़ेगा। इसी तनाव के चलते उन्होंने खुदकुशी कर ली। नितिन देसाई की कंपनी एनडी आर्ट वर्ल्ड लिमिटेड ने ईसीएल फाइनेंस से साल 2016 और 2018 में कुल मिलाकर 185 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। कोरोना काल से पहले ही इसके भुगतान में दिक्कतें आने लगी थीं। जनवरी 2020 में शुरू हुई इन दिक्कतों के बारे में नितिन चंद्रकांत देसाई के कुछ अभिन्न मित्रों को ही जानकारी थी। पिछले महीने की 25 तारीख को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई शाखा ने एडेलवीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की एक याचिका सुनवाई के लिए मंजूर की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद एनसीएलटी ने अंतरिम व्यवस्था के लिए एक नियुक्ति भी कर दी थी। इसी आदेश में कहा गया था कि 30 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार नितिन देसाई को दिया कर्ज एनपीए की श्रेणी में आ चुका था। तब से चलते चलते यहाँ तक आ गया था कि नितिन को कर्ज देने वालों ने उनके स्टूडियो का कब्जा लेने के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद मांग ली थी। कुछ ही दिन में स्टूडियो से नितिन को बेदखल किया जा सकता था। इसी की वजह से सुसाइड कर लिया।